ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पर मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। दैट लेट मी दिस। ओके, सो लास्ट सेशन वी आर सीइंग टाइमिंग फंक्शन। ठीक है, सो एक बार टाइमिंग फंक्शन एक बार और वाइज कर लेते हैं, देन वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड विद द अदर टॉपिक्स। सो हाय मंशु। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाय, यू आर कंफर्टेबल लाइक आप? Sir, I will manage. Okay, okay, no issue, no issue. So, I know I also did that job. So yeah, No problem, sir. right. Yeah, I just came from the meeting से आ रहे हैं। So कोई बात नहीं सर, कभी कभी हो जाता है। yes, try करते हैं like ऐसा ना हो, but yeah, ठीक है। ओके सर। ठीक है, सो एक बार देख लेते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जल्दी से रैप अप करते हैं सो दैट we can quickly start with our backend also. Like क्या progress है JavaScript में guys? Like सर प्रोजेक्ट फ्रंट एंड का बना लिया है। फर्स्ट हम्म, वाला तो सर बन नहीं पाया था, वो ऐड एंड डिलीट अलार्म का मेरे से। हम्म, तो सर दूसरा प्रोजेक्ट मिल गया था स्टॉप वॉच वाला, तो उसमें तो 100% मिल गया। काफी सही, काफी बाकी सही। बाकी सर उस पे काम कर रहे हैं अभी। स्टार्ट तो नहीं किया सर, अभी घर आए थे तो बैकएंड का भी चल रहा है बस, और टीएसए चल रही है। हम्म, काफी सही भाई। ठीक है। और सर अभी दूसरा वाला प्रोजेक्ट में थोड़ा मार्वल्स वगैरह का मेरे को मिला हुआ है, सुपर हीरो हंटर का अच्छा। एपीआई बनाने का। तो सर उसमें थोड़ी आप हेल्प कर दीजिएगा किसी दिन क्लास लेके, सुपर हीरो। क्योंकि सर आपने हाँ हाँ। जो स्टॉप वॉच और आरएम के लिए हेल्प किया था वो सर काफी हेल्पफुल रहा था। हम्म, ठीक है, ठीक है। सो एक काम करते हैं, लाइक अगर उसकी डेडलाइन होगी, अदरवाइज हम दो क्लासेस में इस पे पहुंचने ही वाले हैं, लाइक एजेक्स पे। नहीं सर, अभी डेडलाइन तो नहीं है उसकी, उसकी कोई डेडलाइन ही नहीं होती है सर। स्किल टेस्ट दोगे उसके बाद आपके वो खुल जाते हैं, मतलब हाँ, जॉब अप्लाई करने के लिए ये था उसमें तो। समझा समझा। सो जैसे कि ये क्लोज़र वाली टॉपिक है, आज क्लोज़र को ख़त्म कर रहे होंगे और इसके बाद आपका प्रोटोटाइप है। देन एक दो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये तो थोड़ा एक क्लास इसमें जाएगा, लाइक इवेंट लूप है। एंड आफ्टर दैट लास्ट, ये जो भी लास्ट वाली टॉपिक्स हैं वो सारी नेटवर्क रिलेटेड ही हैं। तो उसमें जब ये कर रहे होंगे ना, तो साथ ही साथ ऐप भी बना देंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। ऑल राइट। ठीक है, सो एक बार देखते हैं, लाइक जो रिसेंट, जो भी अभी तक की जो जितनी भी टॉपिक्स थी ना, लाइक उसमें ऐसा था कि यू हैव डायरेक्ट इंटरेक्शन, लाइक डॉम था या फिर टाइमिंग फंक्शन था, तो ये सब हमने डिस्कस करा था। नाउ क्लोजर्स वगैरह ऐसी टॉपिक्स हैं जो लेट्स से यू आर राइटिंग फंक्शंस। जब आप फंक्शन से डील करते हो, मॉड्यूल से डील करते हो, तो फिर आपको जावास्क्रिप्ट की इंटरनल फंक्शनिंग समझनी पड़ती है। सो उसमें वी विल सी कि कॉलिंग, अप्लाइंग, बाइंडिंग, फंक्शन कॉल कैसी होती है। लाइक एक पॉइंट तो ये भी था कि ऑब्जेक्ट, फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है, क्लास भी ऑब्जेक्ट, मतलब कि क्लास भी ऑब्वियसली क्लास भी ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है ही। तो फिर ये ऐसे कैसे डील करता है, लाइक हाउ जावास्क्रिप्ट मैनेजेस द थिंग्स, तो वो एक हमारा बेसिक पॉइंट होगा आज के डिस्कशन का। एरो फंक्शन के बारे में देखेंगे। एरो फंक्शन आई गेस इनिशियलाइज कर दिया था, बट ठीक है, एनीवेज चलेगा, लाइक वी कैन डिस्कस इट अगेन। स्क्रीन शेयर है क्या मेरी, और नॉट येट? नो सर, नहीं है स्क्रीन शेयर नहीं है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जल्दी से। सर। पिछली क्लास में ले नहीं पाया था, थोड़ा टाइम घर पे था इस वजह से। अच्छा, ठीक है, चलेगा। सो क्लोजर्स एक बार और देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो चलेगा, नॉट एन इशू। ठीक है, एरो फंक्शन के बारे में पता है, लाइक, और ठीक है, देखते हैं। नॉर्मल फंक्शंस तो है ही हमारे, जो कि होस्टिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, होस्टिंग होती है इनकी। फिर हमारे फंक्शन एक्सप्रेशन आते हैं, जो कि नॉर्मल फंक्शन जैसे होते हैं, बट हम उसको वेरिएबल में स्टोर करते हैं, और ये होस्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब कि फंक्शन एक्सप्रेशन होस्ट नहीं होता है। तीसरा फंक्शन आता है, जो तीसरे टाइप का फंक्शन है, उसको हम बोलते हैं एरो फंक्शन। अगर आप देख पा रहे हो तो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ अ एरो फंक्शन।
कैसे काम करता है, इसी काम करने की लाइक फंक्शनिंग सिमिलर ही है, बट ये हमेशा ही किसी वेरिएबल में आएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एरो फंक्शन बराबर कैसे लिखेंगे इसको। सो एक ब्रैकेट यहाँ पे, इसके अंदर पैरामीटर्स, फिर एक एरो का साइन ऐसा इक्वल टू और ग्रेटर देन, ठीक है। इसके बाद आती है फंक्शन की बॉडी। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। जो भी नॉर्मल बॉडी के अंदर होंगे फंक्शनैलिटीज़ होंगी, लाइक अगर कंसोल कराना है तो कंसोल लिख रहे हैं, या फिर ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं। तो ये सारी काम जो है वो ऑटोमेटिकली होंगे जैसे पहले होते थे, लाइक नो चेंजेस एट ऑल। कॉल करने का तरीका क्या होगा, इसको कॉल करने का तरीका सेम होगा जैसे हम नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं। जैसे अगर 2 और 4 पास कर सकते हैं यहाँ पे, और 2 और 4 यहाँ पे पास हो। एक बार इसको भी प्रिंट करा लेते हैं। तो कुछ ये चीज़ है। एरो फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि लेट्स से अगर हमारे पास सिंगल लाइन है, ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल लाइन फंक्शंस के लिए हम ब्रैकेट्स को जो है मिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक कि अगर हमारे पास सिंगल आर्ग्यूमेंट है तो फिर हम इसको भी मिस कर सकते हैं, और हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, दिस विल ऑल्सो वर्क टोटली फाइन, ठीक है। अच्छा, एक्स्ट्रा पैरामीटर पास करते हैं तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा या फिर चलेगा? व्हाट डू गाइस थिंक? सर अनडिफाइंड। एक्स्ट्रा पास करने पे लाइक कम पास करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा, एक्स्ट्रा पास करेंगे तो व्हाट डू थिंक, लाइक अगर एक ही एरर जरूरत देगा, एरर देगा। एरर देगा? आर यू श्योर हिमांशु? रिवीजन चल रही है भाई। और लाइक लेट्स चेक। सो ज़्यादा ज़्यादा पास करेंगे तो दिलीप आप बताओ, व्हाट डू थिंक? अगर 2 आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत है और 3 पास कर रहे हैं तो फिर क्या होना चाहिए? सर नल आएगा क्या? अरे भाई, चलेगा ना, क्यों ना लाएगा। ओवरलैपिंग हो रही है ना, जैसे 2 और 4 भेज रहे हैं तो 2 तो एटलीस्ट ओवरलैप करेगा ही। अरे गेटिंग, यस सर। ठीक है भाई, रिवीजन रिवीजन चले। सर 4 को लेगा ही नहीं वो। हाँ हाँ, सो 4 वोंट बी काउंटेड, ठीक है। हाँ, कम के केस में अनडिफाइंड आएगा, जैसा कि आपने कहा कि कम के केस में अनडिफाइंड देगा, तो नॉर्मल फंक्शन के साथ वही केस है। तो सर हम इसको जैसे बी दे देते और तब हम अगर सिंगल इसमें पास करते तब ये अनडिफाइंड आता। यस, तब तब बी जो है अनडिफाइंड आता है, ठीक है। यस सर, यस सर। ऑलराइट। एक चीज़ और है जो फंक्शन के साथ, लाइक वेन एवर वी स्किप द ब्रेसेस, जब ये ब्रेसेस स्किप करते हैं तो इसको लगता है कि हम कुछ रिटर्न कर रहे हैं, तो ये फंक्शन जो है ये हमेशा ये वॉइड रिटर्न में भेजेगा। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर हम 2 ब्रेसेस को यूज़ करते हैं, अगर हमें कुछ रिटर्न करना है, फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि एक स्क्वायर एरो फंक्शन बनाएंगे। स्क्वायर एरो फंक्शन बनाने का मेरा मतलब है कि कोई भी नंबर हम पास करें और उसका स्क्वायर हमें रिटर्न में मिल जाए। कुछ एक रॉ से जैसा सीन है। तो अगर हम कहें कंसोल डॉट लॉग और एरो फंक्शन को कॉल करते हैं 2 से, ठीक है, 2 एज आर्गुमेंट, एंड अगर हम इसके हेल्प से इसको कॉल करते हैं तो लेट्स सी, तो हम देख पा रहे हैं कि सिंस 2 पास कर रहा था तो हमें 4 मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एरो फंक्शन काम करता है। एक चीज़ और है कि अगर इस रिटर्न को, इस ब्रैकेट को हम स्किप करते हैं ना, तो हमें रिटर्न को एक्सप्लिसिटली मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो मान ही लेता है कि यहाँ पे रिटर्न है। हाँ, अगर आपने गलती से ये रिटर्न छोड़ दिया तो फिर ये एक गलत स्टेटमेंट होगा, तो रिटर्न को स्किप कर देंगे, ठीक है, अगर बेसिस नहीं होगा तो बिल्कुल सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो आपके 10 और 4 यहाँ पर आ रहे होंगे। सो ये थी कुछ एरो फंक्शंस के बारे में कुछ चीज़ें, लाइक आप सिंगल आर्गुमेंट है तो आपको ये स्मॉल ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, सिंगल लाइन है तो आपको कली बेसिस देने की जरूरत नहीं है, रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखना है, और नॉर्मल जैसे कॉल। इसके बारे में और चर्चा करेंगे, ठीक है। लाइक अभी के लिए चला, बस नहीं था एज पर दी स्ट्रक्चर। बाइंडिंग देखते हैं, लाइक बाइंडिंग से क्या मतलब है हमारा, व्हाट इज बाइंडिंग। नाउ वी हैव रीच टू अ पॉइंट जहां पर हम दिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक जगह और हमने डिस्कस करा था कि इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अब वो टाइम आ गया है इसको डिस्कस करने का। कहाँ पे देखा था हमने, उसको एक बार देख लेते हैं।
सो जब हम फंक्शंस के बारे में पढ़े थे ना कि फंक्शन जब रनिंग और पेंडिंग स्टेट में होता है, मतलब कि अगर वो एग्जीक्यूशन स्टैक में है तो तीन चीज़ें उसके ऑब्जेक्ट में कैरी कर वो हमेशा कैरी कर रहा होता है। एक तो होता है खुद का वेरिएबल और इन्वायरमेंट। वेरिएबल मतलब खुद के लोकल वेरिएबल, जाहिर सी बात हो वो एक्सेसिबल हो। दूसरा होता है रेफरेंस टू आउटर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि जो बाहर के वेरिएबल्स हैं उनको भी एक्सेस कर पाएगा, तो ये तो नॉर्मल है दूसरे लैंग्वेजेस जैसे। तीसरा जो है, जो कि नया इंट्रोडक्शन है, वो है अपना दिस कीवर्ड। अच्छा, दिस कीवर्ड जावा में क्या होता है? दिस का काम क्या होता है? सर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं इसको। सही बात है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो हम कुछ ऐसा कहते हैं कि हम जिस भी ऑब्जेक्ट की हेल्प से उस फंक्शन को कॉल कॉल करते हैं, क्लास के फंक्शन को, तो दिस उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है, राइट। और जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब कंस्ट्रक्टर कॉल होती है, ठीक है। बट एक चीज़ समझ नहीं आई, ये फंक्शन में दिस आया कहाँ से? जब मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर की बात कर रहा हूँ, तो फिर ये फंक्शन में दिस कहाँ से आ गया? देखते हैं। सो एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, दिस इन जावास्क्रिप्ट। सो मोस्टली अगर मैं कहूँ एज पर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, तो यही सारे टॉपिक्स थोड़े फेवरेट हैं इंटरव्यूअर्स के, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं इसी में, ठीक है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक बार इसको गो थ्रू करो, ठीक है। ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग, लाइक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही थे कि ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग कैसे होती है, फंक्शन ऑब्जेक्ट है कि नहीं, अगर ऑब्जेक्ट है तो उसमें दिस डिफाइंड होगा या फिर लाइक ये सारी चीज़ें, एरो फंक्शन में कैसे वर्क करता है दिस, तो ये सारे क्वेश्चन थे मोस्टली। सर दिस मुझसे पूछा भी था एक जगह। पूछा गया था क्या? हाँ सर। ओके। सो लाइक कैसा गया? नहीं सर, अच्छा नहीं हुआ था काफी, मतलब एक ही दिया है अभी तक मैंने सर, बट मतलब ऐसे ही विदाउट कोडिंग एंजर पर्सनली। ओके, ठीक है, लाइक देख लेते हैं, अब अच्छा जाएगा। ये सर उसके बाद तो सर मैंने पढ़ लिया था उसके बारे में। यस यस। सो ठीक और है। सर एक कोई मार्क्यू कीवर्ड कीवर्ड भी होता है। यस यस। क्यों यूज़ होता है? हाँ सर, वो नहीं पता चल पाया था। अच्छा अच्छा, देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। मार्क्यू यूज़ करते हैं हम टेक्स्ट को वो कराने के लिए, लाइक रोल कराने के लिए पेज में, लाइक ये डेप्रिकेट हो चुका है, मतलब एचटीएमएल से इसको हटा दिया गया है, बिकॉज ये हम सीएसएस से कर सकते हैं। देख लेते हैं मार्क्यू, ठीक है। अच्छा, ये अपना मार्क्यू टैग है, ठीक है। दिस पे आते हैं, तो कह रहे हैं कि दिस जो है ना, हर हर स्कोप की अपनी दिस होगी, हर स्कोप की अपनी दिस होगी। कहने का क्या मतलब है, लाइक दिस इज अ ग्लोबल स्कोप। फंक्शन के बाहर, क्लास के बाहर जो स्कोप है वो है अपना ग्लोबल स्कोप, ग्लोबल। इसमें दिस की वैल्यू क्या होती है? थोड़ा स्ट्रेंज इसलिए क्योंकि क्लास नहीं है यहाँ पर। जब क्लास नहीं है तो फिर ऑब्जेक्ट कहाँ से है, और ऑब्जेक्ट ही नहीं, लाइक हमारे पास ग्लोबल में भी दिस है, तो फिर ये लाइक एग्जैक्टली है क्या दिस यहाँ पे, वो हमें फिगर आउट करना है। तो इसको एक बार हम खोलते हैं ब्राउज़र में, एंड लेट्स सी। एनी कन्फ्यूजन गाइस प्लीज़ आप क्लैरिफाई कर लो, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है बट ठीक है, विल विल फिगर इट आउट, ठीक है। ये है मार्क्यू टैग, ठीक है मांशु? हाँ, ओके सर। ठीक है। बट ये एच से हटा दिया गया है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप यूज़ ना करो। तो सर अब इसकी जगह कौन सा यूज करते हैं? ठीक है, इसकी जगह पे कोई बताएगा क्या कर सकते हैं मार्क्यू की जगह पे? लाइक हमें टेक्स्ट को रोल कराना है पेज में इस तरह से, क्या कर सकते हैं गाइस? जस्ट अ सेक गाइस। सो हम ये कह सकते हैं कि एक टेक्स्ट होगा और 3D एनिमेशन की हेल्प से, जो कि CSS है, उसकी हेल्प से हम इसको रोल करा सकते हैं। आप थोड़ा सा एक बार ट्रांसलेशन वाला पार्ट देखना, ठीक है, उससे हो जाएगा। ऑलराइट, 3D एनिमेशन से हो जाएगा, यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, ये ग्लोबल में विंडो प्रिंट हुई है, और फंक्शन को मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। गैस एक बार ध्यान दें यहाँ पे, तो फंक्शन के अंदर दिस है और
ग्लोबल एक दिस है, ठीक है। तो ग्लोबल दिस में हमारी विंडो प्रिंट हो रही है। विंडो जो होती है वो ये पूरा जो हमारा कंटेंट है, टैब्स हैं, यूआरएल है, व्यू पोर्ट है, तो ये पूरा स्क्रीन जो है वो विंडो में काउंट होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ग्लोबल दिस इसी को पॉइंट कर रहा होता है, यानी कि ग्लोबल में जो दिस होता है वो हमेशा विंडो के बराबर होता है, तो ये ट्रू ही देगा। जबकि हम फंक्शन पे जाते हैं तो फंक्शन के केस में हम एक बार दिस प्रिंट करा के देखते हैं। तो इनसाइड फंक्शन में हमारे पास सेम चीज़ प्रिंट हो रही है, ठीक है, विंडो ही प्रिंट हो रही है। बड़ा कहोगे सर अभी तो कहा आपने कि लाइक फंक्शन की दिस होती है, तो फिर ये दिस कहाँ से आया, लाइक ये तो विंडो को ही पॉइंट कर रहा है, तो फिर और आप ये भी कह रहे हो कि स्कोप भी अलग अलग है, तो अलग अलग स्कोप के लिए अलग अलग दिस प्रिंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। फंक्शन के अंदर भी है तो भी विंडो ही प्रिंट हो रहा है, फंक्शन के अंदर वाला दिस भी विंडो ही प्रिंट हो रहा है, ग्लोबल वाला दिस भी विंडो ही प्रिंट हो रहा है। ऐसा इसलिए है कि थोड़े से बिहेवियर में चेंज है हमारे जावास्क्रिप्ट के साथ, कि अगर मैं यूज स्ट्रिक्ट से जाता हूँ तो लेट्स सी व्हाट द चेंज वी सी। लाइक यूज स्ट्रिक्ट अप्लाई हुआ है और नॉट, सो ऑल राइट, कुछ गड़बड़ है क्या? यूज डैश स्ट्रिक्ट होगी और या फिर यूज स्पेस स्ट्रिक्ट होगी? आई गेस इट शुड बी यूज स्पेस स्ट्रिक्ट, राइट? एक बार डिस्कस करते हैं। नॉट एन ओके, ठीक है, चलेगा। इट इज़ वर्किंग नाउ। एक बार ध्यान देंगे। सो इनसाइड फंक्शन अभी अनडिफाइंड आ रही है, जो बिना यूज स्ट्रिक्ट मोड के विंडो दे रही थी, ठीक है। सो इफ आई जस्ट सेट डाउन द यूज स्ट्रिक्ट मोड तो फिर ये विंडो प्रिंट करेगा। क्या लिखा हुआ है कोड में कि फंक्शन है, फंक्शन के अंदर दिस है और फंक्शन के बाहर दिस है। जस्ट सेकेंड गाइस। ऑलराइट, सो बेसिकली ग्लोबल दिस जो है वो हमारा विंडो है, और फंक्शन का दिस डिपेंड करता है कि फंक्शन को कॉल कैसे किया जा रहा है, ठीक है। फंक्शन का दिस डिपेंड करता है कि फंक्शन को कॉल कैसे किया जा रहा है। इस केस में हमने इसको ग्लोबली कॉल किया है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल नहीं किया, इसीलिए हमारा दिस जो है अनडिफाइंड है। बट फंक्शन को और कैसे कॉल कर सकते हैं? जावा में जब हम क्लास के अंदर फंक्शन लिखते हैं तो फिर हम फंक्शन को ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करते हैं, ठीक है। एक तो हुई डायरेक्ट कॉल जो हम रिकर्जन से करते हैं, एक करते हैं हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से उसको कॉल करते हैं। वो कैसे पॉसिबल है वो भी देखते हैं। तो ये याद रखेंगे कि किसी भी फंक्शन को अगर हम स्लोपी मोड में, स्ट्रिक्ट मोड और स्लोपी मोड, जब स्लोपी मोड होती है तब हमेशा ही विंडो विंडो देगा अगर हम उसको ग्लोबल कॉल करेंगे तो। जब स्ट्रिक्ट मोड यूज़ करते हैं तो फिर दिस अनडिफाइंड आता है, फंक्शन फंक्शन के अंदर का दिस अनडिफाइंड आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा? तो एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, लेट ओबीजे इज इक्वल्स टू समथिंग समथिंग, इसके अंदर हमने ए रख दिया 40, ठीक है। और फिर लेट्स ट्राई टू कॉल दिस फंक्शन विद हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये कैसे होगा? हम पढ़ेंगे बाइंडिंग कैसे करते हैं। बाइंडिंग मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को, किसी फंक्शन को किसी ऑब्जेक्ट से बाइंड कैसे करें। कहने का मतलब कि यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिख सकता हूँ, फंक्शन 1, और मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख सकता हूँ एंड आई कैन डू कंसोल कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम दिस प्रिंट करा के दिखाते हैं, व्हाई इज इट throwing an error. All right. So why are we getting errors? Okay. Anyways, so अगर हम फंक्शन को असाइन करते हैं, let's say function, and I can say console dot log
console.log this in object, ठीक है। सो अभी नॉर्मल कॉल करने की जगह अगर हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करें फंक्शन को, तो फिर हम दिस की वैल्यू चेक करना चाहते हैं, ठीक है। नाउ हाउ टू कॉल द फंक्शन, वेरी, जैसे हम क्लास में फंक्शन को कॉल करते हैं, सो obj डॉट func1 एंड आई गेस दिस शुड डू द जॉब, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स सी दिस क्या प्रिंट होती है। ओके, जब हम किसी फंक्शन जब हम किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से फंक्शन को कॉल करते हैं, तब हमारी दिस की वैल्यू जो है ना, उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रही होती है जिसने उसको कॉल किया था। अब आपको अब आपको समझ में आएगा कि ये विंडो क्यों प्रिंट कर रहा है। जब हम ग्लोबली फंक्शन को कॉल कर रहे हैं लाइन नंबर 25 पे, तो वाई इज दिस प्रिंटिंग विंडो? क्योंकि जब हम ग्लोबल कॉल कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? पूरे के लिए काम कर रहा है, वो ग्लोबल है। यस, तो विंडो हमारा ऑब्जेक्ट है उस टाइम, राइट, दिस, ठीक है। यस सर। तो उस केस में दिस जो है वो विंडो प्रिंट हो रही थी, लेकिन जैसे ही हमने किसी फंक्शन को ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब कि अब ये फंक्शन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हो गई, तो इस केस में वो उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेगा। और सेम यही बिहेवियर जावा में भी होता है, लाइक जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम उसकी हेल्प से ही फंक्शन को कॉल करते हैं, उस क्लास के फंक्शन, ठीक है। तो ये एक लॉजिक है कि अगर कोई पूछे दिस की वैल्यू क्या होगी, तो दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट, आप कहोगे कि दिस डिपेंड्स ऑन हाउ वी कॉल द फंक्शन। उस पर डिपेंड नहीं करता है कि वो कहाँ लिखा हुआ है, किस इन्वायरमेंट में है, क्या स्कोप है। दिस डिपेंड करता है कि कैसे कॉल कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल कर रहे हैं, तो फिर ये ऑब्जेक्ट का दे दिखाएगा। अच्छा, क्या इस फंक्शन को मैं ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर सकता हूँ? ये तो इसके अंदर की प्रॉपर्टी थी, तो ये तो आराम से मैंने इसको कॉल कर दिया। ये फंक्शन जो है इस ऑब्जेक्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं है, क्या मैं इसको इससे कॉल कर सकता हूँ? नो सर। बिल्कुल सही, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो ये तो कॉल नहीं होगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट कहता है कि वी हैव सम फ्रीडम। फ्रीडम क्या है कि हम बाइंडिंग कर सकते हैं। अब ये बाइंडिंग कैसे वर्क करती है और क्यों करेंगे वो भी देखते हैं। सो बाइंडिंग इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। बाइंडिंग इन जावास्क्रिप्ट, सबसे पहला मेथड है अपना अप्लाई। कैसे काम करता है, जितने भी फंक्शंस होंगे हमारे पास, लेट्स से ये फंक्शन होना है, तो इस पे एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं अप्लाई प्रॉपर्टी, ठीक है। अप्लाई प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से इसको कॉल करना है, डायरेक्ट कॉल नहीं करके ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं ओबीजे से इसको कॉल करूँ, तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ। इस वाले कॉल को मैं कमेंट कर देता हूँ, इस वाली कॉल को मैं कमेंट कर देता हूँ। तो एक कॉल है, तो हर फंक्शन पे एक फंक्शन होगा, हर फंक्शन के मेथड पे एक फंक्शन होती है जिसको हम अप्लाई बोलते हैं। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस फंक्शन पे अप्लाई करता हूँ, तो फिर कैसे दिस की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। तो दिस की वैल्यू जो होगी उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगी। यहाँ ये फंक्शन जो है, यहाँ ये फंक्शन जो है, अगर आप देखो तो यही वाली कंसोल प्रिंट हुई है, लाइक ये वाली, ये फंक्शन प्रिंट नहीं हो रही है। यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये बाहर था, बट हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उस ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ सकते हैं। तो पहला तरीका है अपना अप्लाई। इसी तरीके से एक और है हमारे पास, वी कॉल इट कॉल। ये कैसे काम करता है, फंक्शन डॉट कॉल, ठीक है, फंक्शन डॉट कॉल, और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। जिस ऑब्जेक्ट के साथ हम इसको जोड़ना चाहते हैं हम उसको यहाँ पे पास कर देते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो आई कैन सी की कॉल भी काम कर रहा है, अप्लाई भी काम कर रहा है। दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? सो डिफरेंस कम्स जब हमारा फंक्शन जो है ना वो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा होता है, ठीक है। ध्यान देंगे, तो ऑब्जेक्ट जब, सॉरी, फंक्शन जब आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा होता है तब हमें डिफरेंस दिखता है। तो ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी मैं चाहता हूँ कि आर्गुमेंट भी मिले। तो ये तो हुई फंक्शन, लेकिन अगर मैं फंक्शन कॉल कर दूंगा तो इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर पाऊँ, तो फिर ये तो तरीका नहीं है। तो फिर तरीका क्या है, पहला अप्लाई का पहला आर्गुमेंट होता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैं एरे ऑफ आर्गुमेंट सप्लाई कर सकता हूँ, एरे ऑफ आर्गुमेंट सप्लाई कर सकता हूँ। बट कॉल के केस में मुझे कॉमा देके, कॉमा इज द सेपरेटर एंड यहाँ पे एरे इज द सेपरेटर। एक बार और देखते हैं इसको।
तो फिर ये ऐसे ही काम करेगा। लाइक हमने 2 और 3 पास किया, तो याद रखेंगे अप्लाई के केस में आर्गुमेंट्स की अरे पास करते हैं, कॉल के केस में हम उसको कॉमा सेपरेशन से पास करते हैं। तो फिर ऐसे वर्क करता है। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देखेंगे कि कब इसकी ज़रूरत पड़ सकती है हमें, ठीक है। बट थोड़ा सा वेट करते हैं, एक और फंक्शन है उसको देख लेते हैं। कैसे ये क्लियर हो रहा है क्या सबको? एनी डाउट्स? यस सर। क्लियर है, ठीक है। ऑलराइट, जो लास्ट तरीका है किसी फंक्शन को बाइंड करने का, वो है बाइंड मेथड। तो हर फंक्शन पे एक बाइंड फंक्शन भी अवेलेबल होता है। ये कैसे काम करता है? ऑब्जेक्ट कॉमा, ठीक है, सो 3,4 आप ऐसे कर सकते हो। एंड फिर आप ऐसे करके लेट एंड बाइंडेड फंक्शन, ठीक है। ऑल राइट, आई गेस आई एम डूइंग इट करेक्टली। ऑल राइट, ठीक है, देखते हैं, इफ सम इशू कम्स विल डिस्कस इट। तो फिर इट इज वर्किंग टोटली फाइन, ठीक है। तो ये भी काम कर रहा है, सो बाइंड मेथड इज ऑल्सो वर्किंग। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू गाइस इज अप्लाई कॉल। अप्लाई कॉल दोनों सिमिलर हैं, कोई अंतर नहीं है, बस आर्ग्यूमेंट्स पास करने में अंतर है। तो आप मुझे बताओ कि अप्लाई कॉल और बाइंड में क्या डिफरेंस है? कौन बताना चाहेगा? व्हाट इज द डिफरेंस? अप्लाई कॉल और बाइंड में क्या अंतर है? क्या सामने भी लिखा हुआ है? इतना मुश्किल है क्या? तो ये अप्लाई और कॉल दोनों का कंबाइन किया हुआ है क्या? बाइंड मेथड भाई अप्लाई कॉल सर अप्लाई और कॉल को हम डायरेक्टली कॉल करा दे रहे हैं, बट हम इसको एक अदर किसी मेथड को फिर फंक्शन को कॉल करा के उसके साथ में फिर कॉल करा रहे हैं। ठीक है, तो इसका ठीक है, थोड़ा सा और इस आंसर में जोड़ सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और क्या जोड़ सकते हैं? बाइंड जो है वो फंक्शन कॉल नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बाइंड कर रहा है। आप उसको फ्यूचर में कभी भी कॉल करो। बट कॉल और अप्लाई क्या कर रहे हैं? फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, राइट? कॉल कर रहे हैं डायरेक्टली। यस यस, सो बाइंड जो है एक नया फंक्शन रिटर्न कर रहा है और हमें उस फंक्शन को कॉल करना है। हम जितने बार भी उसको कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल और अप्लाई जो है वो सीधा कॉल कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल फंक्शन कॉल होता है। गाइस पॉइंट क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस ठीक सर। है। सो कॉल अप्लाई कितनी बार यूज हो सकती है? एक बार। बाइंड कितनी बार वन यूज टाइम, हो सकती है? जब तक चाहें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि अब तो फंक्शन मिल गई ना, आप जितने बार उतने बार कॉल करो। तो फिर ये इसका यूज़ केस होता है कि आप कोई भी मतलब कि क्या यूज़ करना, वो डिपेंड्स। तो ये हुई 10, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है, लाइक दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज थोड़ा सा इंटरनल टॉपिक है। क्लासेस में जब इस घुसेंगे तो फिर विल सी लाइक व्हाट इज़ द यूज़, या फिर अभी देख लेते हैं एक कंस्ट्रक्टर बना के। ये तो ठीक है, बट व्हेन वी स्टडी एरो फंक्शन ना, तो एरो फंक्शंस थोड़े से स्पेशल हो जाते हैं इस केस में। कैसे काम करते हैं वो देखते हैं। ये रहा ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमने बनाई है, और इस पर मैंने कहा कि ठीक है नॉर्मल फंक्शन तो ठीक है, एक बार एरो फंक्शन लगा के देखते हैं ये चलता है कि नहीं। तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, इसमें हम प्रिंट कराना चाहते हैं इन एरो फंक्शन, ठीक है, इन एरो फंक्शन। और एक बार यहाँ पर 10 सेकेंड कराते हैं, एक और काम करते हैं, एक एरो फंक्शन बाहर लेते हैं। सो लेट्स कॉल इट लेट एरो फंक्शन बराबर दिस इज एरो फंक्शन, ठीक है। सो मोस्टली अब एरो फंक्शन यूज़ करेंगे गैस, ठीक है। मतलब मैं एरो फंक्शन यूज़ करता हूँ, काफ़ी शॉर्टकट है, लाइक छोटा है। तो यू हैव एनी डाउट लाइक एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो कंसोल डॉट लॉग इनसाइड एरो फंक्शन, ठीक है, कुछ ये सीन है, एंड आई विल प्रिंट दिस, ठीक है। सो और इसके ऊपर मैं यूज़ स्ट्रिक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, बिकॉज हमें ये दोनों देखना पड़ेगा बैक टू बैक।
फिर स्पेस देना है। थैंक्स भाई। यस, बार बार भूल जाता हूँ। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, कितनों को पता है कि यूज स्ट्रिक्ट फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं? पता है क्या सबको? फंक्शन की बॉडी के अंदर लिख सकते हैं यूज स्ट्रिक्ट। जैसे आप ग्लोबल नो लिख सर, नहीं पता है। तो आप ग्लोबल भी लिख सकते हो और आप इस फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हो। आप चाहते हो कि स्ट्रिक्ट मोड सिर्फ फंक्शन में हो तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। आप बाकी एक्सपेरिमेंट बारी देख करते रहना। और लाइट, सो एक बार देखते हैं इसको। लेट मी स्विच दिस ऑफ और एक बार बिना इसके ट्राई करते हैं। सो आई विल कमेंट द फंक्शंस। ठीक है गाइज, जस्ट एक बार याद दिलाना, आई विल शेयर द फाइल विद यू। ठीक है, ताकि आप एक बार रिवीजन कर लो। ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी रिटन एवरीथिंग। यस सर। ठीक है, बट मैं भेज दूँगा। सो इसको सेव कर लेते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस हेयर इन केस ऑफ एरो फंक्शन, वो देख लेते हैं एक बार। सो ग्लोबल प्रिंट हुआ लाइन नंबर 23 पे। ये क्यों नहीं प्रिंट? अच्छा ठीक है, एनीवेज अभी करा लेते हैं। सो एरो फंक्शन इज देयर। वन मोर क्वेश्चन गाइस, ये यहाँ पे कैसे एक्सेसिबल है एरो फंक्शन? ये तो मैंने फाइल में लिखा हुआ है ना, तो मुझे कंसोल में कैसे मिल रहा है ये? थोड़ा ये ट्राई करता है। दिस इज सेइंग नॉट डिफाइंड। ठीक है, ओके, डिस्कस करेंगे मैंने ऐसा क्यों ट्राई किया। बट वी कैन सी दैट कि ये जो है विंडो को पॉइंट कर रहा है, तो सही बात है। ये नॉर्मली जैसा फंक्शन था, ठीक है, वैसे ही वर्क कर रहा है। सॉरी फॉर द नॉइज गाइस। ठीक है, अगर यूज स्ट्रिक्ट होगा तो दिस की क्या वैल्यू होनी चाहिए गाइस? अगर यूज स्ट्रिक्ट होगा तो फंक्शन के केस में यूज स्ट्रिक्ट क्या हो रहा था? यूज स्ट्रिक्ट के केस में क्या प्रिंट हो रहा था दिस की जगह? विंडो। वो स्लोपी मोड में था, राइट? स्ट्रिक्ट मोड में क्या प्रिंट हो रहा था? अनडिफाइंड, राइट? यस सर। ठीक है, अनडिफाइंड प्रिंट हो रहा था बिकॉज ऑब्जेक्ट नहीं था कॉल करने के लिए। ठीक है, तो अनडिफाइंड प्रिंट हो रहा था। व्हाट डू यू थिंक, अनडिफाइंड फिर से प्रिंट होगा क्या एरो फंक्शन में अगर यूज स्ट्रिक्ट हुआ तो? ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। सो यूज स्ट्रिक्ट लाइन नंबर 23, लाइन नंबर 23। और राइट, एक बार कॉल कर लेते हैं इसको। सो एरो फंक्शन इज कॉल्ड नॉर्मली, जैसे हमने डिस्कस किया, नॉर्मल फंक्शन की तरह इसको कॉल करते हैं। अगर मैं इसको कॉल करूं तो आई कैन सी दैट कि यूज स्ट्रिक्ट का इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। एनीवन नोज कि व्हाई देयर इज नो इफेक्ट ऑफ यूज स्ट्रिक्ट यहाँ पर? यूज स्ट्रिक्ट के साथ दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो एरो फंक्शन का खुद का दिस नहीं होता। ठीक है, एरो फंक्शंस आर स्पेशल फंक्शंस जिसका खुद का दिस नहीं होता, तो फिर इसको दिस मिलता कहाँ से? इट बोरोज दिस फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। और इसका इन्वायरमेंट क्या है? इस फंक्शन का इन्वायरमेंट क्या है? ग्लोबल स्कोप, राइट? यस गाइस सर। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, तो इसका कोई इसकी मतलब नहीं है, राइट? बिकॉज ये दिस है और ये एरो फंक्शन है, तो ये इसके बाहर ही जो भी प्रॉपर्टीज होंगी ये सब ये शेयर करेगा अंदर की तरफ। तो दिस जो है वो हमेशा विंडो को पॉइंट करेगा। एरो फंक्शन के केस में एरो फंक्शन का दिस एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब कि फिर ये भी गड़बड़ होगी। ऑब्जेक्ट फंक्शन टू के केस में फिर ये क्या प्रिंट करने वाला है ये भी देख लेते हैं एक बार। तो अगर फंक्शन जो है ऑब्जेक्ट को असाइंड है और हम उसको कॉल कर रहे हैं, तो फिर दिस की वैल्यू एक बार चेक करते हैं। मैंने क्या किया है, एक एरो फंक्शन लिखा है, उसका दिस प्रिंट करा रहे हैं। ये जो फंक्शन है ये ऑब्जेक्ट की पार्ट है। ठीक है, तो देखते हैं इसको एक बार। सो राइट, सो इन एरो फंक्शन और दिस जो है वो क्या प्रिंट कर रहा है? वो प्रिंट कर रहा है विंडो। अगर नॉर्मल फंक्शन होता तो क्या प्रिंट होता गाइस? सर तो प्रिंटिंग नहीं होता। अच्छा, जैसे कि एक ये इस लाइन को अनकमेंट कर देता हूँ मैं।
ये एक फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन को ऑब्जेक्ट में असाइन किया और उसको कॉल किया, ठीक है। एक एरो फंक्शन को ऑब्जेक्ट में असाइन किया, उसको कॉल किया। बाकी मैं कमेंट कर देता हूँ एक बार। सो ये क्या कमेंट, एंड ठीक है, ओनली टू फंक्शंस अराउंड, लेट्स सी। सो 23, 33, 72। सो 72, लाइन नंबर 72 विच इज प्रिंटिंग, लास्ट वन में हमें मिल रहा है विंडो, ठीक है। फिर 33, वेयर इज 33? सो 33 इज दिस वन, यानी कि इस केस में 33 के केस में हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, बट सेम सिंटेक्स एरो फंक्शन के साथ वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि एरो फंक्शन में दिस नहीं होता है। बोरो करता है, यस, ग्लोबल स्क्रिप्ट देता है। बिल्कुल सही। तो वो अपने पेरेंट से बोरो कर रहा है, तो जो भी उसका पेरेंट होगा, तो पेरेंट क्या है इसका? ग्लोबल पेरेंट है, तो इसने उसको उठा लिया वहाँ से। तो ये एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि एरो फंक्शन में हमें दिस नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब कि बाइंडिंग जो है वो एरो फंक्शन में काम नहीं कर रही है अपने इन्वायरमेंट से। अच्छा, करा सकते हैं क्या? थोड़ा सा एक डिस्कशन है, एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक है। कह रहे कि एरो फंक्शन इज अ कॉम्पैक्ट अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल फंक्शन एक्सप्रेशन, बट इट्स लिमिटेड एंड कांट बी यूज इन ऑल सिचुएशन, ठीक है। मैं लिंक भेज देता हूँ एक बार आप लोग को। गैस प्लीज़ गो थ्रू एमडी एंड डॉक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ गो थ्रू इट। कह रहा है कि दे डोंट हैव देयर ओन बाइंडिंग्स टू दिस। अच्छा, ये आर्गुमेंट्स क्या है ये भी देखते हैं एक बार। सुपर के बारे में कौन बताएगा, व्हाट इज सुपर? है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस जावा में इनहेरिटेंस पढ़ा है तुमने? सुपर कब यूज़ करते हैं? सुपर यूज़ करते हैं पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए जब इनहेरिटेंस होती है। याद आया गैस, रिमेंबर? यस सर। गैस रिवीजन की जरूरत पड़ेगी काफ़ी, ठीक है। सो एरो फंक्शन कैन नॉट बी यूज एज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये सब चीज़ें तो हम देख लेंगे। तो ये कह रहा है कि मतलब यही पॉइंट है कि आप एरो फंक्शन को मतलब यूज़ ना करो, ठीक है। लाइक यूज़ करो, मतलब दिस के पर्पज से यूज़ मत करो, एज अ मेथड्स यूज़ नहीं करना, यानी कि ऑब्जेक्ट में आप इसको असाइन नहीं करना है। आप इसको एज अ कॉल बैक फंक्शन यूज़ कर सकते हो, मैप के साथ यूज़ कर सकते हो। जैसे एरे पैटरेशन करना है, फॉर ईच के साथ हमने इस्तेमाल किया था इसको, अगर आपको याद हो तो। उस टाइम मैंने एरो फंक्शन लिखा था, हमने कहा था कि बाद में पढ़ेंगे, तो ये वही बात है। तो यही था, लाइक एरो फंक्शन से रिलेटेड चीज़ें। इफ़ यू हैव एनी डाउट, लाइक यू कैन आस्क, अदरवाइज दिस इज व्हाट वी हैव, ठीक है। सो वी हैव सम टाइम एंड आई गेस हम इस टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सो इसके अलावा दिस इन स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है। एक मैंने और लिंक लगाई हुई है यहाँ पे, तो प्लीज़ गो थ्रू इट। और अभी मैं एक बार इसको खोल ही देता हूँ सो दैट you guys can check. So functions this keyword behave differently in JavaScript. तो आई गेस अब आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, सब हमने डिस्कस कर लिया अप टू डाउन, बट इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नोट जेएस में पढ़ेंगे ग्लोबल दिस के बारे में, तो इफ़ यू वांट टू रीड इट, ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। बाकी ठीक है, क्लासेस जब कवर करेंगे तो क्लासेस में पढ़ेंगे, लाइक हाउ थिंग्स वर्क इन क्लासेस, ठीक है। एंड रेस्ट थिंग्स आर गुड, ऑल राइट। एक चीज़ और देखते हैं क्या हुआ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसका। सो मे बी द क्वेश्चन कैन बी कि अगर मैंने एक फंक्शन बनाया, लाइक अगर ये दिस जो है इसको एक्सेस करा, ये तो नहीं कर पाएगा एरो फंक्शन, मैं इस पर चलता हूँ। सो अगर ये दिस जो है ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट इसके साथ है, लाइक वी कैन से दैट कि एक फंक्शन बना देता हूँ मैं, दैट विल बी गुड। फंक्शन है जिसका नाम है फंक्शन प्रिंट। इसका काम ये है कि जिस भी ऑब्जेक्ट पे ये अप्लाई होगा उस ऑब्जेक्ट की नेम प्रॉपर्टी को प्रिंट करेगा, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट की नेम प्रॉपर्टी को प्रिंट करेगा। सो ये इस प्रिंट फंक्शन का काम है कि नेम को प्रिंट करो।
और थोड़ा सा और डेकोरेशन के लिए वी कैन से दैट दिस इज द नेम। गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट स्ट्रिंग इंटरपोलेशन? स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के बारे में कौन कौन जानता है? ऑलराइट, लेट्स सी दैट। सो जावास्क्रिप्ट कहता है कि यू कैन कंबाइन स्ट्रिंग एंड लाइक इवेल्युएट अ वेरिएबल ऑल्सो। ठीक है, आप स्ट्रिंग में वेरिएबल भी इवेल्युएट कर सकते हो। कैसे काम करेगा? मैं चाहूँ तो इसको डॉलर में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है, या फिर लाइक टेम्पलेट लिटरल भी बोलते हैं इसको। तो ये रही बैकटिक। बैकटिक होगी आपकी स्केप के नीचे कीबोर्ड पे। सो यू कैन यूज़ द बैकटिक इंस्टेड ऑफ नॉर्मल कोटेशन। आप स्ट्रिंग लिख सकते हो और डॉलर और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप इसमें वेरिएबल का नाम लिख सकते हो। सर बैकटिक यूज करने से क्या होता है? आप इसके अंदर डायरेक्टली वेरिएबल को इवेलुएट करा सकते हो इसके अंदर। जैसे मैंने दिस डॉट नेम लिखा है तो ये डायनेमिक है अब। तो दिस डॉट नेम चेंज होगा तो हमारी पूरी स्ट्रिंग चेंज होगी डायनेमिकली। ठीक है, ओके सर। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो एक बनाया हमने प्रिंट फंक्शन। हमने कहा कि जिस भी ऑब्जेक्ट पे मैं अप्लाई करूँगा ये उसकी नेम को प्रिंट कर देगा, नेम प्रॉपर्टी को प्रिंट कर देगा। लेट्स से कि मैंने कार ऑब्जेक्ट बनाया है, तो जब भी किसी कार का ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसका काम होगा एज अ गेटर फंक्शन में यूज़ कर सकता हूँ कि रिटर्न कर सकता हूँ, या फिर मैं सेटर फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। गेटर फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे? सो दिस डॉट नेम इसमें वो भी चाहिए। गेटर सेटर क्लास के टाइम पढ़ेंगे, मतलब क्लास इन जावास्क्रिप्ट के टाइम पढ़ेंगे। तो फिर इस ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे और इसका काम है नेम को प्रिंट करना। तो मैं इस प्रिंट फंक्शन को, ठीक है, अब बताओ मैं इसको कैसे कॉल करूँ। लाइक दिस इज़ अ आउटसाइड फंक्शन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। मैं चाहता हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस फंक्शन को कॉल करूँ। कैसे, क्या लिखेंगे? व्हाट शुड आई राइट? प्रिंट डॉट अप्लाई। क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे एज आर्गुमेंट? जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करना चाहता है, राइट? ऐसे ही करेंगे। यस सर। ठीक है, और लाइन नंबर 45 विच इज़ 41। सो एक बार देखते हैं इज इट डूइंग द जॉब और नॉट। तो अगर मैं नेम प्रिंट करना चाहता था इस फंक्शन की हेल्प से, सो आई कैन से दैट दिस इज़ द नेम, और नेम प्रिंट हुई है ओबीजे। तो ये एक थोड़ा सा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है कि क्यों हम बाइंड कर रहे होंगे किसी फंक्शन। तो हम चाहें तो फंक्शन को इंडिपेंडेंटली क्रिएट कर सकते हैं, या फिर किसी इंडिपेंडेंट फंक्शन को हम अपने ऑब्जेक्ट पे भी कॉल करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट ही हो। तो ये एक रियल एग्जाम्पल। आर यू गाइज क्लियर विद द सिनेरियो? ये पढ़ क्यों रहे थे अभी तक दिस कीवर्ड के बारे में? यस सर। ठीक है, एक बार और इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, आगे। बट लाइक यही था, लाइक जस्ट यही है दिस कीवर्ड का। इसके अलावा ठीक है, सो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट आई कैन ऐड मोर। ठीक है, ऑलराइट। सिंस वी हैव सेड दैट कि जावास्क्रिप्ट जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो फिर बढ़ते हैं उस तरफ कि जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल ही रहा हूँ, तो फिर व्हाट इज़ द वे टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाएंगे? हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल ही रहे हैं, तो हाउ कैन आई क्रिएट ऑब्जेक्ट? अभी तक हमने ऐसा कोई फंक्शन नहीं देखा लाइक जो कि हमें ऑब्जेक्ट दे रहा है। हमें बार बार कोई एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट जब हमें यूज़ करना है तो हमें बनाना पड़ रहा है। ऐसा कोई फंक्शन हो, जैसे क्लास होता है उसके अंदर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होता है, हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ऐसा कुछ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में? तो यस, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इन फंक्शंस को हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इन फंक्शंस को हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन बोलते हैं। अब कौन बताएगा कि हम कौन से कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिए हैं? एटलीस्ट दो तो हमने स्टार्टिंग में यूज़ करेगा।
विद न्यू कीवर्ड की हेल्प से हमने कुछ क्रिएट किया था। क्या बनाया था हमने? इफ यू रिमेंबर, यू रिमेंबर, हमने न्यू ऑब्जेक्ट और न्यू एरे बनाया था। एरे और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? लेट ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू कीवर्ड किसके आगे यूज करते हैं? क्लास के नेम के आगे। और जब हम न्यू कीवर्ड से कोई नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो फिर क्लास में सबसे पहले क्या चीज़ रन होती है? गाइस, कंस्ट्रक्टर रन होती है टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स। गाइस, रिवाइज द बेसिक्स। बेसिक्स रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। सो माय पॉइंट इज कि जावास्क्रिप्ट में कैसे संभव है इस तरह के फंक्शंस को बनाना। मैं चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट डेटाबेस हो, ठीक है, एक स्टूडेंट क्लास में बनाऊँ। इसका काम हो कि जब भी कोई न्यू लाइक स्टूडेंट आए, एंट्री हो, या फिर लाइक रिजल्ट हमें सेट करना है, हमें डीबी में कुछ इंसर्ट करना है, इस तरह का हमें काम करना है, तो हम इस फंक्शन का इस्तेमाल कर पाए। इट मीन्स दैट कि एक स्टूडेंट जो होगी, एक स्टूडेंट की वैल्यू जो होगी वो खुद में एक ऑब्जेक्ट होगी। हमें किसी स्टूडेंट का डेटा फेच करना है, नेम फेच करनी है, डिटेल्स फेच करना है, तो उनके लिए हमें फंक्शंस भी चाहिए होंगे। एंड वी ऑलरेडी नो दैट कि जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट जो हैं वो हैं, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ठीक है, सो हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन जो है हमारे ऑब्जेक्ट में हम ऐड कर सकते हैं। तो इससे तो हम, ठीक है, कि वी ऑलरेडी नो दिस। किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए अगर हमें सेट ऑफ डेटा मेंबर्स पता है कि एक स्टूडेंट के पास खुद का नेम होगा, ठीक है, एक स्टूडेंट का खुद का नाम हो सकता है। ये नाम कहाँ से मिलेगा? बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि नेम के लिए हम एक क्लास मंगा सकते हैं, हम आर्गुमेंट बना सकते हैं इनके लिए, ठीक है। हमारे पास नेम है, हमारे पास क्लास है जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज क्लास एक रिजर्व की वर्ड है, ठीक है। सो आई विल से एस, डबल एस नहीं डालेंगे, तो क्लास इज़ अ रिजर्व कीवर्ड। क्लासेस नहीं होते हैं जावास्क्रिप्ट में। फिर आप कहोगे सर ये क्लास कीवर्ड आया कहाँ से? देखते हैं कहाँ से आया, बट यस, अभी तो ये कि क्लासेस भी एट द एंड ऑब्जेक्ट ही हैं। नेम, क्लास और रोल नंबर, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। सो नेम, ऑल राइट, तो नेम में नेम इंसर्ट हो, देन क्लास, और क्लास में आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, और नेम, क्लास, रोल नंबर, और हमें मिला रोल नंबर। अगर ऑब्जेक्ट और अगर की और वैल्यू दोनों सेम है तो हम इसको स्किप कर सकते हैं, ये चलेगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल चलेगा। बट चलो, यू कैन टेस्ट इट आउट। तो ये रहा हमारा स्टूडेंट। हम चाहते हैं कि जब भी कोई स्टूडेंट आए तो फिर इसको कॉल करके हम स्टूडेंट ग्रेड कर पाएँ। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है कि आई कैन जस्ट रिटर्न स्टूडेंट। ये रहा हमारा सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टर फंक्शन। इसका काम इतना है कि एक स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ठीक है, सारे वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दो, और ये हमें एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हर बार हर फंक्शन कॉल पे भेज देगा, ठीक है। और जो भी ऑब्जेक्ट भेजेगा उसमें हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। इसके साथ हम ये भी रख सकते हैं, गेट नेम फंक्शन भी लगा सकते हैं। सो हाउ विल दिस गेट नेम फंक्शन वर्क, कैसे काम करेगा ये? देखते हैं। सो आई कैन से कंसोल डॉट लॉग, और सिंस हम जानते हैं ऑलरेडी कि दिस डॉट नेम जो है विल बी अवेलेबल।
व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग यार, कुछ तो गड़बड़ है सिंटेक्स में। ठीक है, चलो। सो आई हैव असाइंड अ फंक्शन जिसका काम है दिस डॉट नेम प्रिंट करना। ठीक है, एंड द नेम इज ऑल ओवर हियर। ठीक है, सो दिस इज अ स्टूडेंट आई हैव गॉट। कैसे काम करेगा वो देखते हैं। सो एक न्यू स्टूडेंट का एडमिशन हुआ। नाउ यू कैन कॉल अ फंक्शन। ठीक है, आप एक फंक्शन बना सकते हो, मे बी बेस्ड ऑन अ क्लिक। आप यहाँ पे क्लिक लगा सकते हो, बटन क्लिक लगा सकते हो। और उस बटन क्लिक के केस में आप क्या करोगे, यूज़र को एक फॉर्म दिखा सकते हो, इनपुट फॉर्म, एंड यूज़र फिल्स इन द नेम क्लास रोल नंबर। आप उसको इनपुट से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई नेम डॉट वैल्यू से सारी वैल्यूज़ को फेच करके किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हो। लाइक इसी फंक्शन को कॉल कर सकते हो एंड यू विल बी रिटर्निंग अ वैल्यू। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो। अभी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन से समथिंग लाइक दिस। मैं यहाँ पे नाम पास कर सकता हूँ। सो आई कैन से ए बी सी एंड देन आई कैन गो विद द क्लास, सो लेट्स से 12। देन आई फाइनली आई कैन गो विद द रोल नंबर, सो मे बी 40। ठीक है, दिस आर स्टूडेंट। सिमिलरली हम डिफरेंट स्टूडेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्वियसली नेम्स भी तो डिफरेंट रखने हों। सो आई कैन से ए बी सी डी। ऑल राइट, सो दिस इज वन वे टू डू थिंग्स। कैसे काम करेगा, लेट्स सी इफ दिस इज वर्किंग करेक्टली or not. So I will open this and so अब हमारे पास दो स्टूडेंट हैं। ठीक है, आई हैव स्टूडेंट वन, आई हैव स्टूडेंट टू। ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू। सो नाउ वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरीके से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं एक फंक्शन की हेल्प से। काइंड ऑफ क्लास की तरह है। क्यों क्लास की तरह है, क्योंकि हमारे पास एक क्लास के अंदर क्या होता है, हम डेटा मेंबर एक्सपेक्ट करते हैं। जस्ट अ सेकंड गाइस। ऑल राइट, रियली सॉरी, लाइक मैं एयरफोर्स बेस के पास रहता हूँ, सो लाइक दे प्रैक्टिस जेट एट दिस टाइम। ठीक है, सो डेटा मेंबर्स सर हमारे। आपको तो आदत हो गई होगी। यस यस, लाइक गेस्ट ज़्यादा दिन नहीं रुकते हैं घर पे, दैट इज़ द प्रॉफिट। सो ठीक है, सो स्टूडेंट वन में हमारे पास डेटा मेंबर्स है और मेंबर फंक्शंस के नाम पे वी हैव द गेट नेम फंक्शंस। और हम देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल मेंबर फंक्शंस जैसे ही वर्क कर रहे हैं। तो दिस इज द वे वी कैन यूज अ फंक्शन टू डू दिस। सो अगर क्लासेस नहीं भी हैं तो वी कैन सी दैट कि चीज़ें हम अचीव कर पा रहे हैं जावास्क्रिप्ट। कुछ स्टैंडर्ड तरीके हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन के। ठीक है, एक फाइनल आज का लास्ट डिस्कशन उसको कर लेते हैं, देन वी आर गुड टू गो। इसका एक और तरीका है। ठीक है, जैसे ये सिंटेक्स कहाँ से आया है, ये सिंटेक्स कहाँ से उत्पन्न हुआ वो भी देखते हैं एक बार। दिस इज वन वे टू डू थिंग्स। ठीक है, काफ़ी ईजी है, लाइक यू मे हैव फिगर्ड आउट, आप भी फिगर आउट कर सकते हो। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो द सेकेंड वे टू क्रिएट द थिंग्स इज स्टूडेंट स्टूडेंट न्यू। ठीक है, स्टूडेंट न्यू इज अ न्यू वर्जन ऑफ, आई विल जस्ट टाइप। ठीक है, ऑल राइट, सो ये रहा हमारा दूसरा तरीका इसको करने का। ठीक है, नाउ आप कहोगे सर ना तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और ना ही यहाँ पे कोई रिटर्न स्टेटमेंट है, तो ये काम कैसे करेगा। अच्छी बात है, और उसको तो एरर भी देना चाहिए, वो भी देख लेते हैं एक बार। सो ए बी सी, आई विल चेंज दीज वैल्यूज।
फिक्स वैल्यूज को चेंज करके मैं 23 और 123 कर देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, लेट्स चेक इट आउट। स्टूडेंट न्यू भी करना है सर। बिल्कुल सही बात, ठीक है। स्टूडेंट न्यू न्यू भी करना है, ओके ठीक है। यस, एक और चीज़ करनी है। अब बताओ और क्या मिसिंग है यहाँ पे। न्यू मिसिंग था स्टूडेंट के बाद, और न्यू मिसिंग है एक और जगह न्यू मिसिंग है, स्टूडेंट 3। कहाँ पे न्यू मिसिंग है, कोई बताना चाहेगा? कंस्ट्रक्टर से जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले क्या लिखते हैं? न्यू। यस, सो न्यू मिसिंग है यहाँ न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट, न्यू। यस, ठीक है। जब हम न्यू बोलेंगे देन वी डू नॉट नीड टू एक्सप्लिसिटली क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या? हीप मेमोरी में एक नया स्पेस एलोकेट करो। वो काम तो हम न्यू कीवर्ड से भी करते हैं ना। यस सर। ठीक है, तो अब जब हम देखेंगे देन दीज थिंग्स विल वर्क परफेक्टली। गैस क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, ठीक है। सो आज की लास्ट फ्लाइट जा रही है, जस्ट अ सेकंड। ऑल राइट, तो ये दो वेज थे हमारे पास, ठीक है, इसको करने के। क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोस्टली ये चीज़ डन है गाइस, मैं चाहूँगा आप एक बार इसको रिवाइज करो, ठीक है। काफ़ी मतलब इजी है, लाइक ऐसा कुछ नहीं है जो हम सर ये डॉक्यूमेंट एक बार फिर से शेयर करिएगा। ये वाली डॉक्यूमेंट, अच्छा हाँ ये वाली। ठीक है। सो जो भी न्यूआंसेस है मैंने यहाँ पे और सर दिस कीवर्ड वाली फाइल भी शेयर कर दीजिएगा, दिस कीवर्ड वाली फाइल भी शेयर कर देते हैं, HTML फाइल। ओके वो भी शेयर कर देते हैं। सो एक बार और इसको विजिट कर लेते हैं। सो इफ़ एनीथिंग इज़ मिसिंग, ये पक्का यहाँ पे तो मैंने मेंशन करा ही होगा, ठीक है। तो आप एक बार इसको देख लेना। मैंने लिखा हुआ कि दिस कीवर्ड बाइंड्स टू न्यू ऑब्जेक्ट विदाउट न्यू कीवर्ड, दिस रेफर्स टू अपर स्कोप, ठीक है। जब ये दिस नहीं यूज़ करेगा तो ये अपर स्कोप को रेफ़र करेगा, जो कि है विंडो। और विंडो में स्टूडेंट न्यू नाम का, विंडो डॉट नेम नाम का कोई नेम नाम की कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। या फिर अगर ये गलती से असाइन हो गई तो फिर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो विंडो डॉट नेम, क्या ये गलती से असाइन हो चुका है विंडो को? बिल्कुल गलती से असाइन हो चुका है। सो ये स्टेटमेंट किसको किसको समझ में आ गई? लाइन नंबर 60 पे क्या लिखा हुआ है? न्यू कीवर्ड बाइंड्स टू न्यू ऑब्जेक्ट विदाउट न्यू कीवर्ड, दिस रेफर्स टू अपर स्कोप। जब हमने यहाँ पे न्यू यस सर, यूज समझ किया में आ था, गया। ठीक है, तो फिर ये दिस कहाँ से उठा लिया इसने? विंडो से। विंडो से ही तो उठा रहा था, ऊपर भी तो हमने तो देखा ही था पिछले वाली फाइल में कि जब हम यस सर, ग्लोबल स्कोप से। यस यस यस, ग्लोबल स्कोप, विंडो इज द ग्लोबल स्कोप, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें हैं जावास्क्रिप्ट के अराउंड, मतलब यही है लाइक। और बाकी एडिशंस मैंने एमडीएन के लिए बोल ही दिया, सो प्लीज़ गो थ्रू एमडीएन डॉक्स, आप उसको एक बार गो थ्रू करो और देखो कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। एंड नेक्स्ट क्लास विल बी मोस्टली कंस्ट्रक्टर प्रोटोटाइप। उसके बाद हमारे पास हम जंप करेंगे क्लासेस पे, एंड वंस द क्लासेस इज डन तो फिर आर इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट्स। तो उसके बाद हम कर रहे होंगे बेसिकली इवेंट लूप, ठीक है। इनर फंक्शनिंग, इनर फंक्शनैलिटी कैसे वर्क करती है, सो विल मार्क दैट, ठीक है। सो आई एम क्विकली मार्किंग इट, इफ आई मिस समवन प्लीज टेल। गाइस इतनी अटेंडेंस क्यों कम आ रही है? डिड आई मिस एनीवन? सभी हो गए राइट? ऑल राइट, ठीक है। सो यही था, लाइक आई होप यू गॉट टू लर्न समथिंग, एंड कुछ भी डाउट हो लाइक प्लीज़ फील फ्री टू डीएम
अगर सेशन नहीं भी हो तो भी आप डीएम कर सकते हो, तो ऐसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो